In this question, let A, B, and C be the length of the side of the triangle ABC such that A plus B by 7 equal to B plus C by 8 equal to C plus 8 divided by 9. If R and capital R are the radius of incircle and the radius of circumcircle of the triangle ABC respectively, then the value of R बाई आर मतलब सर दोनों का रेशियो सर रेडियस का रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, तो हम लोग को पता है वी नो डैट आर जो होता है वो क्या होता है ए बी सी, जहाँ ए बी सी तीनों साइड है डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल. डेल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा. ठीक है, तो ये होता है. और स्मॉल आर क्या कैसे निकालते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल बाई एस होता है. ठीक है, तो इसका रेशियो निकालना है तो आर कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का रेशियो निकालोगे तो ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल इक्वल टू डेल बाई एस हो जाएगा. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर में ए बी सी, नीचे में 4 डेल का स्क्वायर और ऊपर में क्या हो जाएगा एस हो जाएगा. ठीक है, और हम लोग को पता है कि डेल जो है अगर हम लोग इरोन्स फार्मूला पढ़े होगे तो डेल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है. ठीक है, तो डेल स्क्वायर अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस हमारा क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है. सेमी पैरामीटर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो ए बी सी 4 डेल की जगह पे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस हो सकता है तो एस एस कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. अब इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है. क्या दे रखा है, ए प्लस बी बाई 7 गिवन है ए प्लस बी बाई 7 इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 9. इसको हम लोग के लेट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 के हो जाएगा. इन दोनों को इक्वेट कर लो करके सिंप्लीफाई किया. फिर बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 के हो जाएगा. फिर सी प्लस ए इज इक्वल टू 9 के हो जाएगा. अब सबको ऐड कर दिया तो 2 टाइम्स हो जाएगा. 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 24 हो जाएगा. 24 के इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 के आ रहा है. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर. इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको 2, इसको 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा 4. अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा 4 माइनस 1 करोगे तो 4 में से माइनस 1 तो ए प्लस बी प्लस सी में ए बी, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कितना 12 में से 7 के चला जाएगा तो ये क्या आएगा 5 के. फिर 4 माइनस 2 करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 के. और 4 माइनस 3 करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के. तो यहाँ से ये तो वैल्यू निकल गई. अब हम लोग को एस की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 के डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 6 के आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे एक वैल्यू एस माइनस ए क्या हो जाएगा तो एस माइनस ए हो जाएगा 6 के माइनस 4 के तो डेट इज़ 2 के. और यहाँ पे एस माइनस बी करोगे तो 6 के माइनस बी की वैल्यू 3 के तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 के. और एस माइनस सी जो होगा वो क्या हो जाएगा 6 के माइनस 5 के तो ये आ रहा है के. अब सबकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर चुके हैं. अब ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है तो यहाँ पे जो के की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 के इंटू 3 के इंटू 5 के डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स एस माइनस ए की वैल्यू क्या है 2 के इंटू 3 के इंटू के. तो यहाँ से तो कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है तो 3 के से 3 के चला जाएगा, 2 के से 2 टाइम्स चला जाएगा,
k से k कैंसिल कर दिया, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज़ ए, और इसका आंसर हो गया 5/2। थैंक यू।